Hello friends, how are you all? I am your friend Roshni and I welcome you here at our YouTube channel Jobs Junction, connecting talent with opportunity. To convert your dream into your reality, it is your one-stop solution. So like always, आज भी we will discuss about another opportunity जो आई है आपकी REC Rural Electrification Limited से. So REC Limited, that is a Maharatna Public Sector Enterprise and a well acclaimed नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ने रिलीज़ करी है पोजीशन जहां मल्टीपल पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आउट हुई हैं. फ्रेंड्स, महारत्ना कंपनी या नवरत्ना कंपनी के अपने बहुत सारे ऐसे मल्टीपल पर्क्स और बेनिफिट्स होते हैं विच मेक्स दीज अपॉर्चुनिटी मोर स्पेशल. सो प्लीज़ बी विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग कम्प्लीटली अबाउट क्या डेट्स हैं, क्या प्रोसीजर है. So you can also share this video to your friends, and if you are coming first time to our channel, kindly like and subscribe our channel. So our company has a pan India presence. So ये जो vacancies आपकी रहती हैं, ये जो कंपनी है यहाँ पे पोजिशनिंग आपकी पैन इंडिया से रहती है. So अगर हम इस वैकेंसी की बात करें, so to meet the human resource recruitments, REC invites application from dynamic, committed, self-motivated and experienced professional for various posts. So post कौन कौन सी हैं आपकी, वो देखिए यहाँ जो आपकी पोस्ट आई हैं वो आपकी पोस्ट आई है डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए इंजीनियरिंग E7 स्केल की आई है, जहाँ आपकी जो सैलरी रेंज रहने वाला है वो 1 लाख से लेकर 2,60,000 तक का रहने वाला है. यहाँ एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड के लिए. एज लिमिट की बात करें तो 48 है आपकी अपर एज लिमिट. क्वालिफिकेशन जहाँ आपको चाहिए रेगुलर फुल टाइम बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और बीटेक और इक्विवेलेंट मास्टर्स डिग्री. यानी अगर आपने इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई कोर्स किया है फुल टाइम कम्प्लीटली एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, देन यू आर एलिजिबल. साथ में यहाँ क्योंकि आप देख सकते हैं ये डिप्यूटी मैनेजर जनरल की पोस्ट है, so जब किसी हायर पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती है तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है फ्रेंड्स. तो यहाँ एक्सपीरियंस क्या है जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन, दैट इज 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट स्कीम्स, दैट इज DDU, GJY, RDSS, RTS एक्सेट्रा में आप पास होना चाहिए. बात करते हैं अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की, तो नेक्स्ट पोस्ट आपकी ये भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से आई है जो आपकी जनरल मैनेजर E8 लेवल के लिए है, जहां आपकी 1,20,000 से 2,80,000 के लिए आपकी पोस्ट है. यहाँ आपकी 2 वैकेंसी है अनरिजर्व में. यहाँ 52 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए. तो यहाँ भी आपके पास बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, बीटेक और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री के साथ 21 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव. तो काफ़ी सीनियर लेवल की वैकेंसीज हैं. सो इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल यू कैन शेयर दिस वीडियो टू दोज जिनको आप जानते हैं जो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ध्यान देना है हर एक पोस्ट के लिए यहाँ मल्टीपल जो पोस्ट है उसके लिए अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट्स है. यहाँ आपकी 21 ईयर्स की है. एंड एक्सपीरियंस इन एरियाज ऑफ पावर सेक्टर, दैट इज जनरलाइजेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीन्यूएबल है, तो आपका डिजायरेबल कैंडिडेट्स आप हैं. नेक्स्ट बात करें इंजीनियरिंग डोमेन से, डिप्यूटी जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग E7 के लिए 1 लाख से 2,60,000 के लिए. ये आपकी OBC के लिए एक वैकेंसी आई है. एज लिमिट आपकी यहाँ 48 है. सेम आपकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है. एंड देन 18 ईयर्स का आपको यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए. चीफ मैनेजर के लिए आपकी E6 लेवल की पोस्ट है जहाँ 90,000 से 2,40,000 है. जनरल के लिए 2, SC के लिए 1, 2 टोटल पोस्ट है जिसमें से अनरिजर्व के लिए 1 एंड SC के लिए 1 है. 45 साल यहाँ आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए. 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पर 20 लाख पर एनम का पैकेज आपका मिलेगा. बात करते हैं मैनेजर इंजीनियर के लिए E5 के लिए, तो वहाँ आपकी 3 वैकेंसी हैं. 2 अनरिजर्व्ड के लिए, एक आपका OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए. एज आपकी यहाँ पे 42 होनी चाहिए एंड आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए. 12 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस जहाँ आपकी 18 लाख का CTC लमसम बनेगा. देन बात करें E4 लेवल की, यहाँ डिफरेंट स्केल्स के लिए पोजिशनिंग है. तो E4 के लिए आपकी 70,000 से 2 लाख तक की आपकी पे स्केल रहेगी. 6 वैकेंसी है यहाँ जहाँ अनरिजर्व के लिए 3, OBC नॉन क्रीमी के लिए 2 और ST के लिए 1 है. 39 ईयर आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए. 9 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए. देन नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट असिस्टेंट मैनेजर E3 पोस्ट के लिए जो 60,000 से 1,80,000 के लिए यहाँ पास 5 वैकेंसी है. यहाँ आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 35 होनी चाहिए और 5 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस CTC आपका 12 लाख पर एनम का लमसम पड़ेगा. सो दिस वाज अबाउट दी वैकेंसीज जो मल्टीपल डोमेन के अंदर निकली है. अब अगर हम ऑफिसर लेवल की बात करें जो E2 के लिए है,
ये वैकेंसीज आती हैं हमारी जो इनिशियल स्टेज पे हैं, लाइक यू ऑल, जो अपना जिनके पास बहुत एक स्मॉल टाइम का एक्सपीरियंस है या फिर कोई न्यू है जो एंटर करना चाहता है, तो उनके लिए अब ये फर्दर वैकेंसीज हैं। E2 स्केल के लिए 50,000 से 1,60,000, टोटल 17 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए 4, OBC के लिए नॉन क्रीमिलियर 2, ST 2, SC 2 एंड EWS के लिए 8 वैकेंसी है, जहां आपके पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। फुल टाइम आपकी बैचलर इंजीनियरिंग या कोई इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपका पावर सेक्टर जो रिलेटेड जिस फील्ड के लिए वैकेंसी आती है आपको उससे रिलेटेड आपके जो एक्सपीरियंस है वो डिजायरेबल होते हैं फॉर योर एप्लीकेशन। फिनेंस एंड अकाउंट वो थे हमारे इंजीनियरिंग फील्ड से जो रिलेटेड थे। अब अगर हम बात करें फिनेंस एंड अकाउंट से, जो डिसिप्लिन से डिप्यूटी मैनेजर के लिए आया है FNA के लिए, यहाँ आपकी अगेन सब चीज़ें डिस्क्राइब है। तो आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी डोमेन में आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन चेक ऑल दी एलिजिबिलिटी। ये चेक करना ज़रूरी है ताकि आपका एप्लीकेशन कैंडिडेचर स्ट्रॉन्ग हो और आपका रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो। असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगेन गिवन है, ये फाइनेंस के लिए है। HR डिसिप्लिन की बात करें तो डिप्यूटी मैनेजर E4 के लिए, ऑफिसर HR E2 के लिए है। IT की बात करें तो डिप्यूटी मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट आई हैं। ऑफिसर्स E2 के लिए पोस्ट है। फायर सेफ्टी, जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से है, जिनका बीटेक फायर इंजीनियरिंग में होता है फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, उनके लिए ऑफिसर के लिए पोस्ट आई है 50,000 to 1,60,000 पे स्केल के साथ। इसके आगे बात करें तो कंपनी सेक्रेटेरिएट जो CS डिसिप्लिन के हैं उनके लिए चीफ मैनेजर के लिए आई है। E6 के लिए, मैनेजर E5 लेवल के लिए, डिप्यूटी मैनेजर E4 लेवल के लिए, ऑफिसर E2 लेवल के लिए। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट जो भी आपके डिज़ायरेबल पोस्ट हैं या जो आपके मैचिंग आउट डिसिप्लिन्स हैं। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन, अगर आप पास MBA है और पोस्ट ग्रेजुएट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में या पब्लिक रिलेशंस में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, जहां पर 21 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ डिसिप्लिन के लिए E6 के लिए है विद 15 ईयर्स ऑफ पोस्ट एक्सपीरियंस एंड डिप्यूटी मैनेजर लॉ E4 के लिए है 9 ईयर। E2 ऑफिसर लॉ के लिए 3 ईयर्स का अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है देन दिस पोजीशन इज फॉर यू। सो बहुत बड़ी वैकेंसी है, यहाँ मल्टीपल पोजीशंस हैं आपके पास। तो ऐसी वैकेंसी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी होती है। सेक्रेटेरिएट डिसिप्लिन की वैकेंसीज हैं, राज्यसभा डिसिप्लिन की वैकेंसी है, ऑफिसर दैट इज राज्यसभा E2 लेवल की, यहाँ पास 3 साल का होना चाहिए। फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, पोस्ट इंडिकेटेड S1 to 1 to 29 द टेबल ओवर 5 पोस्ट रिजर्व्ड है हमारी, उसके लिए आप पोस्ट देख सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो PWBDs में से अप्लाई करना चाहते हैं, please take the screenshot wherever you require, and also we have attached the notification link in our description box, you can go and read from there also। बात करें कॉम्पनसेशन पैकेज की, जो कंपनी ऑफर करती है हमने वहाँ डिस्कस किया भी, अट्रैक्टिव कॉम्पनसेशन पैकेज है जो बेस्ट इन द इंडस्ट्री होता है आपका। साथ ही साथ में आपका यहाँ पे बेसिक पे के साथ DA, फिर आपका लीज एकोमोडेशन, HRA, पर्क्स एंड अलायंसेज। एज डिस्कस्ड पहले भी महारत्ना कंपनी है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दी पर्क्स, वो सारे आपके इंक्लूडेड होंगे। बात करें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यहाँ बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ हमारे पास नेशनैलिटी ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर गिवन इन दी टेबल। हमने जैसा देखा, रेगुलर आपका यहाँ होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इंडिविजुअल पोस्ट के अकॉर्डिंगली वेरी करता है तो आपको वो पता होना चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस, पीरियड ऑफ सबेटियल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड द एक्सपीरियंस। तो आपका जो इंटर्नशिप आती है या आपका डेजर्टेशन होता है, ये सब आपके काउंट नहीं होंगे इन दी एक्सपीरियंस, आपको प्रॉपर इंडस्ट्री का एक्सपोजर ही काउंट होगा एज योर एक्सपीरियंस। एज इज ऑल्सो गिवन एज पर जो रिलैक्सेशन होते हैं, ST/SC को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 10 ईयर्स है। एक्स सर्विसमैन को अपर एज इज रिलैक्स बाय द लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। जो कट ऑफ डेट आपको लेनी है यहाँ पे सारी आपको 31/12/2024 से लेनी है। जो भी डेट आप एज कैलकुलेट करेंगे या अपने एजुकेशन का देखेंगे, दैट यू विल बी कैलकुलेटिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2024। मेडिकल फिटनेस यहाँ जो आप अप्लाई करते तो होना चाहिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सेल बी समरली डिसमिस्ड, तो आपको अपना एप्लीकेशन सही से फिल करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपकी होनी चाहिए। Application found suitable shall be called for written test and interview on the venue on the time which will be intimated through the portal and the email
indicated along with the applicants. तो आपका जो भी written test होगा या interview होगा, that you will be informed after the shortlisting of your candidature. तो आपको filling of application is very very important. बाकी यहाँ और भी कुछ perks होते हैं कि अगर आपका जो होता है और इंटरव्यू विल बी रीइम्बर्स्ड टू कैंडिडेट्स फॉर जर्नी फ्रॉम एड्रेस इंडिकेटेड टू द एप्लीकेशन. तो अगर आप जाते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो भी आपका जो रीइम्बर्समेंट आपको आ जाएगा. सो दिस इज अ वेरी गुड चांस वेर यू शुड अप्लाई. वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी डन बिफोर द इंटरव्यू. पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडीज में जो काम करते हैं शैल बी रिक्वायर्ड सबमिट प्रॉपर रिलीविंग ऑर्डर. एक रिलीविंग सर्टिफिकेट भी आपको अपना प्रॉपर देना होगा. कुछ जनरल क्राइटेरियाज है विच यू कैन रीड. कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस. स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, आपको पहले जाके नॉन रिफंडेबल फी फिल करनी है यहाँ पे 1000 रुपीज़ की, जो आपको ऑनलाइन फिल करनी है. एंड जो कैंडिडेट्स ST/SC के हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, एग्जेम्प्टेड है. जब पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर कंप्लीटिंग दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वरना आपका कैंडिडेचर डिसमिस किया जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स. सारे डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपरली वेरीफाइड होने चाहिए. आपको अपलोड करना है रेसिडेंशियल प्रूफ से लेके आपका आधार कार्ड. ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपके शैल बी डीम टू सबमिटेड ओनली अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी. तभी सबमिट मानी जाएगी अगर आपका एप्लीकेशन फी सबमिटेड है. सो इनकम्प्लीट विल नॉट बी. लास्ट में जो आपको डेट्स याद रखनी है, जो सारी आपको प्रोसेस करना है गो थ्रू, दैट विल बी 11-12 से स्टार्ट हो गया, यानी 11 दिसंबर से डेट स्टार्ट हो गई हैं. एंड 31 दिसंबर अप टू 6 PM विल बी दी लास्ट डेट. सो आपको ये डेट्स को ध्यान में रखते अपने सारे के सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करना है. आई होप नोटिफिकेशन हैज़ बीन एक्सप्लेन टू यू. आपको सारी चीज़ समझ में आ गई हैं. बट फ्रेंड्स प्लीज़ एट एनी स्टेप ऑफ योर प्रोसीजर आपको कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कॉमेंट अस. आवर टीम विल गेट बैक टू यू. ऑल्सो फॉर दीज काइंड ऑफ अपडेट्स प्लीज़ बी कनेक्टेड टू अस. यू कैन विजिट आवर ऑफिशियल साइट www.jobsjunction.org and also get connected to us on WhatsApp and Telegram channel for early updates. All the important links are there in the description box. At Jobs Junction, we are here to help you out with your career, whether you are at your starting phase as a fresher or as an experienced person. So I'll come up again. Until then, take care. Goodbye.